ट्रंप के टैरिफ वार पर धमाकेदार पलटवार। अब अमेरिका से नहीं लेंगे F-35, Su-57 देगा भारत का यार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है और ऐसे में ट्रंप की घोषणा का कारोबार पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मसले पर बातचीत की मंशा भी जाहिर की है और इन सब के बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट को खरीदने से इनकार कर दिया है। दरअसल अपना पक्ष रखते हुए भारत की ओर से साफ कर दिया गया कि वो जॉइंट वेंचर के तौर पर 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान डेवलप करना चाहता है। भारत के ऑल वेदर फ्रेंड रूस ने भी 5वीं पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट मुहैया कराने का ऑफर अब भारत को दे दिया है और कुछ रिपोर्ट्स पर अगर यकीन करें तो रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त रूप से 5वीं पीढ़ी का विमान डेवलप करने का प्रस्ताव भी भारत को दिया है। F-35 फाइटर जेट पर भारत के इस रुख के बाद अब यह माना जा रहा है कि रूस का Su-57 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की डील में फ्रंट रनर साबित हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक में भारत अमेरिकी F-35 फाइटर जेट खरीदने को लेकर के बहुत इच्छुक नहीं है। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया है कि इस बाबत भारत ने अमेरिका को बाकायदा सूचित भी कर दिया है कि वो F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने का इच्छुक अब नहीं है। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ये महंगे लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की थी। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि मोदी सरकार घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों के संयुक्त डिजाइन और निर्माण पर केंद्रित साझेदारी में ज्यादा रुचि रखती है और इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत जॉइंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पर डिफेंस डील करना चाहती है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35 लड़ाकू विमान तकनीकी दिक्कतों के चलते केरल में तकरीबन 37 दिनों तक अटका रहा था। तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी और इसके अलावा कैलिफोर्निया में F-35 जेट क्रैश भी हुआ और इन दोनों घटनाओं से F-35 की एफिशिएंसी पर कई गंभीर सवाल दुनिया भर में उठे। ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए अब भारत ने धमाकेदार तरीका अपनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से आयात बढ़ा करके हालात को संतुलित करने की कोशिश कर सकता है। इसमें खासतौर पर प्राकृतिक गैस है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है और सोने के आयात को बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है और इन कदमों से आने वाले 3 से 4 सालों में अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस कम हो जाएगा और भारत ने अब ऐसे में साफ कर दिया है कि अमेरिकी रक्षा उपकरणों की अतिरिक्त खरीद नहीं की जाएगी। इसमें सबसे बड़ा नाम F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का है, जिसकी पेशकश खुद ट्रंप ने की थी फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वाशिंगटन यात्रा पर वो थे। भारत ने इस प्रस्ताव को लगभग ठुकरा ही दिया है और घरेलू रक्षा निर्माण पर अब जोर देने की नीति को फिर भारत की ओर से दोहराया गया। एक सीनियर ऑफिसर ने भी बताया कि भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद संयुक्त रक्षा निर्माण और तकनीकी साझेदारी को प्राथमिकता दे रहा है। यानी जॉइंट वेंचर चाहता है भारत, निर्माण भारत में हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया हो, ना कि महंगे इंपोर्ट को भारत अब आगे और बढ़ावा देने के मूड में है। ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत ने फिलहाल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में अपनी जवाबी कार्रवाई के अधिकार को सेफ रखा है, सुरक्षित रखते हुए बहुत संयम बरता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार समय आने पर उचित कदम उठाने की तैयारी में है, लेकिन तत्काल टकराव से भारत बचना चाहता है। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिनों के संघर्ष को उन्होंने अपने ट्रेड प्रेशर के जरिए खत्म करवाया और अब भारत ने इस दावे को कई बार खारिज कर दिया है। यह बयान दोनों देशों की ओर से पहले से ही नाजुक रिश्तों को और तनावपूर्ण भी बना सकता है। वहीं भारत इस साल के आखिर तक क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करने जा रहा है और इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं और ऐसे में भारत फिलहाल इन संबंधों में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन एक बड़ा जवाब तो मिल ही गया, बगैर विरोध के, बगैर लड़ाई के, कि भारत अब अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा। भारत को ज्यादा भरोसा अपने पुराने यार रूस पर है।
57 देगा भारत का साथ। शायद इस रणनीति से बिना बोले भारत के अमेरिका को मिला है एक तगड़ा जवाब। आपकी क्या है इस पर राय? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।